ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने बताऊंगा कि गुजरात UAPA के तहत किस तरह एक मुस्लिम नौजवान को 11 साल बाद रिहाई मिली है और जेल भिजवाने की धमकी दी थी। तब्दीली मज़हब का इल्ज़ाम की असलियत सामने आई है। इस वक्त खातून ने जब ओम प्रकाश राजभर ने अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद कर दी डिबेट में, मैं वो तफसीलात सुनाऊंगा। वहीं मुनव्वर राना कह रहे हैं कि उन पर कत्ल किया जा सकता है, उन पर हमला हो सकता है और इलेक्शन जुल्म से नजात की ज़मानत नहीं, कहते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ताज़ा बयान जारी किया है। तो टकेत बोले BJP नस्ली फसादात भड़काने की कोशिश कर रही है पूरे भारत में और फिलिपाइन ताल आतिश फशा के लिए तीसरे दर्जे का अलार्म जारी कर दिया गया है। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर फट गया तो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नाज़रीन गिरामी, उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। इसके अलावा मुश्तरका कुर्बानी के लिए नंबर जारी कर दिया गया है, उसमें आप व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप में पैगाम भेज करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। उसका नंबर नीचे है। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली ख़बर की जानिब ले चलूँ, बल्कि ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दुश्मनी, मुसलमानों से दुश्मनी और किस हद तक जा सकती है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं और जिस शख्स को आप देख रहे हैं हथौड़ी में तोड़ रहा है एक बोर्ड को, वो बजरंग दल का गुंडा है और उसने एक फाउंडेशन स्टोन जो पानी पीने के लिए पानी कूलर लगाया गया था आवाम को पीने के लिए, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और जो बोर्ड लगाया गया था जिसकी जानिब से हदिया किया गया था ताकि उसका नाम छुप जाए। हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के लीडर सलमान शाहिद ने एक मंदिर को ठंडा पानी पीने के लिए कूलर हदिया किया था। सिर्फ मुसलमान का नाम होने की वजह से ये बजरंग दल का गुंडा इस कदर नाराज़ हो गया कि जो इसको तोड़ने के लिए पहुंच गया। आप अंदाज़ा लगाए मंदिर में लगाया गया कूलर आखिर उसको क्या तकलीफ़ दे रहा था। और मुसलमानों से दुश्मनी की अदावत की इंतहा देख सकते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि ये हथौड़ा असल में इसको वहाँ पर नहीं अपने सर पे मार लेना चाहिए था, इसलिए कि इसकी सोच और इसकी फ़िक्र की को दीमक खा गया है। अब अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन गिरामी, ये अलीगढ़ में मौजूद एक मंदिर के दीवार का मंजर है और क्या तबसरा किया जाए इस पर, और इनकी गुंडागर्दी किस हद तक बढ़ती जा रही है। और उसको बाकायदा गुंडागर्दी करते तोड़फोड़ की वीडियो निकाल करके उसको शेयर भी किया जाता है, इसको हिम्मत की बात कही जाती है। हकीकत ये है कि ये जमहूरियत पर खतगने लगा रही हैं। इसका हर एक हथौड़ा यहाँ के भारत के जमहूरियत पर लग रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, आपको ले चलूँ उस खबर की जानिब जिस खबर के सिलसिले में हमेशा से बहस होती रही है और लगातार हो रही है। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि किस तरह से मुसलमानों को जेल में भरने के बाद 11 साल, 12 साल, 24 साल पूरी ज़िंदगी निकालनी पड़ रही है बग़ैर किसी जुर्म के। गुजरात पुलिस के ज़रिए दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में गिरफ़्तार किए जाने के 11 साल बाद वडोदरा की एक अदालत ने हाल ही में एक कंप्यूटर पेशावर बशीर अहमद बाबा को ये कहते हुए रिहा कर दिया कि इस्तिगासा UAPA के तहत उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात को साबित करने में नाकाम रहा है। इसके बाद बाबा वापस श्रीनगर लौट गए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 जून को अदालत ने वकीली दिफा के इस मौक़े को बरकरार रखा कि बाबा कैंसर के बाद की देखभाल पर 4 रोज़ा कैंप में शिरकत के लिए गुजरात का दौरा कर रहे थे ताकि कीमिया फाउंडेशन की तवज्जुह से घाटी में मरीज़ों को ऐसी खिदमत फराहम की जा सके। बता दें कि 13 मार्च 2010 को गिरफ़्तार किए गए 33 साला बाबा 23 जून को श्रीनगर के रेनावाड़ी में अपने घर पहुंचे। गुजरात ATS ने बाबा को आनंद से गिरफ्तार किया था और उन पर एक दहशतगर्दाना नेटवर्क कायम करने और 2002 के दंगों से नाराज़ मुस्लिम नौजवानों को हिजबुल मुजाहिदीन के लिए भर्ती करने के लिए सूबे में रेकी करने का इल्ज़ाम लगाया था।
एटीएस ने बाबा पर फ़ोन और ईमेल के ज़रिए हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन और एक बिलाल अहमद शीरा के राब्ते में रहने का इल्ज़ाम लगाया था। आनंद जिला कोर्ट के चौथी एडिशनल सेशन जज एस.ए. नाकिम ने 87 सफ़ात के फैसले में कहा, मुलजिम के खिलाफ इल्ज़ाम है कि वो गुजरात में रुका था और 13 मार्च को आनंद में पाया गया था और गुजरात में दहशतगर्दी के नेटवर्क को कायम करने के लिए उसे माली मदद मिली थी काफ़ी साबित नहीं हुआ है। ना ही ये साबित करने के लिए कोई सबूत पेश किया गया है कि उसने इस तरह के फ़ायदे हासिल किए या एक दहशतगर्दाना मॉड्यूल को कायम किया। इस्तिग़ासा वाज़े तौर पर मुलजिम के खिलाफ इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहा है। वो ये साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में भी नाकाम रहा है कि वो हिज़्बुल मुजाहिदीन के वांटेड कमांडरों के राब्ते में था। अपने श्रीनगर वाक़ई घर से फ़ोन पर बात करते हुए बाबा ने कहा कि वो 15 दिनों की तरबियती प्रोग्राम के बाद वापस आने की उम्मीद में गुजरात के लिए रवाना हुए थे। वो गुजरात वाक़ई के NGO के प्रोजेक्ट हेड थे जिसने कटे होंठों के साथ पैदा हुए बच्चों की मदद की थी। बाबा के वकील खालिद शेख ने कहा कि श्रीनगर के एक डॉक्टर ने सिफारिश की थी कि वो घाटी में कैंसर के बाद की देखभाल की खिदमात के लिए तरबियत हासिल करने के लिए कैंप का सफ़र करें। उन्हें 28 फरवरी 2010 को प्री बुक किए गए रिटर्न टिकट पर वापस लौटना था, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह उसको गुजरात के एटीएस ने अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगा करके 12 साल तक जेल में बंद होने पर मजबूर कर दिया। ये हालात हैं नाज़रीन गिरामी, बग़ैर किसी दलाइल के, बग़ैर किसी शवाहिद के एटीएस लगातार मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार करती है, अलग अलग केस थोपती है, उस पर केस चलता है, उस पर ट्रायल चलते हैं, मीडिया ट्रायल चलता है, 1-2 साल नहीं साल हाथ साल निकल जाते हैं और बिलाखिर गवर्नमेंट बिलाखिर अदालत जो है उनको बाइज़्ज़त बरी करती है। लेकिन ये मीडिया इस सिलसिले में एक छोटी सी ख़बर भी ना शाये करता है और ना ही दिखाता है। ये हालात हैं नाज़रीन गिरामी, यहाँ का हर शोबा, यहाँ का हर महकमा इस वक्त मुस्लिम मुखालिफ हो चुका है। ये कहने में किसी तरह का तरद्दुद इस वक्त नहीं होना चाहिए। वजह उसकी है कि लगातार जिस तरह की ख़बरें निकल कर के सामने आ रही हैं वो यही बयां करती हैं। और आपने इस खातून की वीडियो को भी देखा होगा, तब्दीली मज़हब को लेकर कानपुर में एक अलग ही तरह का मामला सामने आया। अपने शोहर के ख़िलाफ़ जबरन मज़हब तब्दील कराने का इल्ज़ाम लगाते हुए FIR दर्ज कराने वाली खातून अपने बयान से पलट गई। मुतासिरा का इल्ज़ाम है कि उसने मुस्लिम नौजवान से मोहब्बत की शादी की थी और उसको लेकर उसे कोई एतराज़ नहीं है। तापेश्वरी देवी मंदिर के करीब रहने वाली सपना राजपूत ने बताया कि उसने नौशाद नामी नौजवान से मोहब्बत की शादी की। बुरहाना रोड तापेश्वरी देवी मंदिर में उसकी फूलों की दुकान है। इलाके के BJP लीडरों को इस बात की जानकारी थी। उन्होंने साजिश के तहत मुझे जेल भिजवाने की धमकी देकर तहरीर में अंगूठा लगवा लिया। उसके बाद मेरे शोहर नौशाद पर इल्ज़ाम लगाया कि 2.5 साल के बच्चे का जबरन खतना करवा दिया। अब मुझे तब्दीली मज़हब के लिए दबाव बना रहा है, मुखालिफत करने पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरासा कर रहा है। पुलिस ने FIR दर्ज करके मुझे उसकी जानकारी दी। तब मालूम हुआ कि BJP लीडरों ने मुझ पर दबाव बनाने के साथ ही गुमराह करके शोहर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा दी है, जबकि मुझे शोहर नौशाद से कोई शिकायत नहीं। खातून की तहरीर और अपने बयान से अगले दिन ही पलटने के बाद पुलिस अब BJP लीडरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। थाना इंचार्ज ने बताया कि FIR दर्ज कराने वाली खातून सपना राजपूत ने बताया कि मैं खुद थाने नहीं आई थी, मेरे पास BJP वाले खुद आए थे। ये धमकी दी कि तुम्हारा शोहर मुसलमान है, उसे भगाओ नहीं तो तुम्हें भी फंसा देंगे। ये बात BJP लीडर पंकज तिवारी ने कही तो हम डर गए, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे शोहर को फंसा देंगे। अब हमारे बच्चों को कौन पालेगा और खिलाएगा? मुझे मालूम था कि मेरा शोहर मुसलमान है और मेरे बच्चे का खतना नहीं कराया गया। पंकज तिवारी, संजय मिश्रा और अर्चना समेत BJP के दीगर लीडरों ने ज़बरदस्ती FIR दर्ज करवाई। हम नहीं चाहते थे कि FIR दर्ज हो। शादी के 7 साल हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे पहले शोहर से और एक नौशाद से है। मुझे अपने शोहर से कोई भी शिकायत नहीं है। ये BJP लीडरान और ये सब हिंदुत्वास की तंजीमों से जुड़े हुए गुंडे किस किस तरह की हरकतें कर रहे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, मीडिया का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मीडिया इस वक्त जो है इस कदर बेशरम और बेगैरत हो गया है और उसकी डिबेट देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा। एक डिबेट की मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ और इस चेहरे को आप जानते होंगे खूब अंदाज में। अंजना ओम कश्यप, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी सदर ओम प्रकाश राजभर उस वक्त भड़क गए जब डिबेट में एंकर ने उन पर तंज कसते हुए पूछा कि ये मजाक है। राजभर ने गुस्से में कहा कि BJP अगर BSP के साथ मिलकर 6-6 महीने की सरकार चलाने का समझौता कर सकती है तो हम क्यों नहीं। उन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए एंकर पर पलटवार किया कि वो करें तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। राजभर ने कहा कि BJP ने सबसे पहले इस तरह की सियासत की शुरुआत की थी। यूपी में BSP के साथ इख्तिदार पर कब्जा करने के लिए सियासत के नए उसूल मुरतब किए तो बिहार में डिप्टी CM के फार्मूले पर अमल किया। राजभर ने सवाल किया कि क्या
आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम हो सकते हैं तो यूपी में क्या बुराई है। उनका कहना था कि बीजेपी अपनी सहूलत की सियासत करती है, कोई दूसरा उसका काउंटर करे तो हमलावर हो जाती है। राजभर उस वक्त भड़क गए जब टीवी चैनल आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने उनसे सवाल किया कि क्या मोदी और मायावती उनके आदर्श हैं। राजभर का जवाब था कि वो कांशीराम के शागिर्द हैं। एंकर ने जब उन पर जात पात की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया तो मुश्तइल हो गए और बराह रास्त अंजना से भिड़ गए। इस दौरान उनके तेवर काफ़ी तलख नजर आए, वो बुरी तरह भड़क उठे थे। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम पार्टियां दो हाथ करने में लगी हुई हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सरबराह ओम प्रकाश राजभर ने नया इत्तेहाद फार्मूला बताया है। राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चे के यूपी के असेंबली इंतखाबात में तमाम 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया और साथ में सरकार बनाने का दावा भी किया। उन्होंने मोर्चे की जानिब से वज़ीर आला ओहदे के चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया। राजभर ने कहा कि यूपी में 6 महीने की सरकार का फार्मूला सबसे पहले बीजेपी ने लागू किया था। डिप्टी सीएम का भी चलन उसी ने शुरू किया। उनके बयान पर बीजेपी की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आया। यूपी सरकार में वजीर मोहसिन रजा ने तंज करते हुए कहा कि ख्वाब देखिए मगर मोंगिरी लाल के सपने न देखे। राजभर ओवैसी हर साल नए सीएम और 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के अवाम इन दलदल में नहीं फंसेंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, यूपी के में जो सियासत चल रही है, अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ये तमाशा और भी आगे बढ़ता जाएगा जब तक कि यूपी के इलेक्शन पूरे तरह नहीं हो जाते। लेकिन इस मरतबा यूपी के इलेक्शंस कुछ और ही पैगाम देंगे पूरे भारत के अवाम को। नाज़रीन, मुनव्वर राना का ताज़ा बयान आया है कि उनको कत्ल किया जा सकता है। जी हाँ, मशहूर शायर मुनव्वर राना ने मंगल को मीडिया से बातचीत में अपने कत्ल किए जाने का खदशा जाहिर किया है। मुनव्वर राना ने रायबरेली पुलिस से अपील करते हुए कहा है कि मेरे भतीजे कत्ल की साजिश रच रहे हैं, वो मेरी जान ले लेंगे। मुनव्वर राना ने कहा कि अगर पुलिस हरकत में नहीं आई तो मेरा कत्ल हो सकता है। आपको बता दें कि पीर की रोज़ ही मुनव्वर राना के बेटे तबरेज़ राना पर जानलेवा हमला हुआ था। परिवार का इल्ज़ाम है कि उनकी एक 5.5 बीघा ख़ानदानी ज़मीन को लेकर उनके रिश्तेदार तनाज़ा कर रहे हैं। इस ज़मीन की कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस ज़मीन तनाज़े पर मुनव्वर राना ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त भेजा था। उन्होंने पीएम से यहाँ बाबरी मस्जिद बनवाने की पेशकश की थी। ये मुतनाज़ा ज़मीन तमाम भाइयों में बराबर तकसीम हुई थी। मुनव्वर राना की एक और ज़मीन है जिसको बेच चुके थे। बाकी ज़मीन के दरमियान से सड़क निकली। इसी को लेकर किसी ने तबरेज़ राना से पैसे भी मांगे थे, लेकिन बाद में वो पैसा अदा नहीं कर सके। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ख़ानदान की ज़मीनी झगड़ों को चलते हुए अब ये पूरी तरह से जो रास्ते पे आ गया है झगड़ा। और चूँकि मुनव्वर राना एक मशहूर शायर हैं, उससे वाबस्ता ये खबर होने की वजह से बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बना रही है। नाज़रीन गिरामी, कभी कभी हालिया 7 सालों के दरमियान में अदलिया का जो निज़ाम बिगड़ा और जिस तरह से जो विश्वास ख़त्म हुआ बिलखुसूस जजों से, उस दरमियान में कुछ ऐसे बयानात भी सामने आ जाते हैं जिसको लेकर के सुर्खी बन जाती है और कहीं महसूस होने लगता है कि हाँ, कुछ तो है जो इस वक्त कुछ लोग हैं जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI NV रमन ने गुज़िश्ता रोज़ बुध को एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि हुक्मरान को बदल देने से ही जुल्म से नजात नहीं मिल सकती। यानी जोली स्टोन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाब, तनकीद और इख्तिलाफ राय ये तमाम जमहूरियत का हिस्सा हैं, लेकिन इससे जबर इस्तिबदाद से नजात की गारंटी नहीं मिलती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आज़ादी के बाद 17 आम इंतखाबात हो चुके हैं। अवाम ने अपनी ज़िम्मेदारी हमेशा अच्छी तरह निभाई है और अब उनकी बारी है जिन्हें अवाम ने आईनी ज़िम्मेदारी दी है। आपके पास कुछ दिनों में सरकार बदलने का इख्तियार हो सकता है, लेकिन इससे आपको जुल्म से नजात की गारंटी नहीं मिल सकती। जब तक हर फर्द की इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, जमहूरियत के माने पूरे नहीं होते हैं। अदलिया की आज़ादी पर CJI ने कहा कि अदलिया को बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर किसी भी मुकन्निना या एग्जीक्यूटिव के ज़रिए कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कानून इंतज़ाम सानवी हो जाएंगे। इसी तरह आवाम के ख्यालात का हवाला देकर या जज्बाती रवैया पेश करके जजों पर भी किसी तरह का दबाव नहीं बनाना चाहिए। जजों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जिस बात को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो सच हो और ये भी नहीं ज़रूरी है कि वो पूरी तरह झूठ हो। उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव के दबाव में बहुत सारी चीज़ें रोनुमा होती हैं, लेकिन इस मौजू पर भी बहस शुरू करना ज़रूरी है कि कैसे सोशल मीडिया के रुझानात इदारों को मुतासिर कर सकते हैं। वैसे नाज़रीन गिरामी, उनका बयान लंबा है, लेकिन इस दरमियान उनका बयान बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है इस वजह से कि उन्होंने जमहूरियत में हिलती चूल्हों को लेकर के उन्होंने इसमें तबसरा किया था और सोशल मीडिया में बढ़ती हुई फेक खबरों के चलते और इसी को सच बनाने को लेकर के भी उनका ये बयान अहम तरीन माना जा रहा है। नाज़रीन, किसान की लीडर टकेत ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी नस्ली फसादात भड़काने की कोशिश कर रही है पूरे के पूरे भारत में। गाज़ीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कारकुनान और ज़री क़वानीन की मुखालिफत में धरने दे रहे किसानों के दरमियान झड़प के बाद भारतीय किसान यूनियन BKU के कौमी तर्जुमान राकेश टकेत ने बीजेपी पर नस्ली फसादात भड़काने की साजिश रचने का पूरी तरह इल्ज़ाम लगाया। राकेश टकेत ने कहा कि बीजेपी ज़ात पर मबनी फसाद कराने की साजिश कर रही है।
अखबार हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन BKU की जानिब से जारी बयान के मुताबिक राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी कारकुनान ने किसान लीडरों को काले झंडे दिखाए और काबिल इतराज़ ज़बान का इस्तेमाल किया। बयान में कहा गया है कि वाल्मीकि समाज के मेंबरान ने ज़रई क़वानीन की मुखालिफत में जारी तहरीक को अपनी हिमायत दी है। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक झड़प उस वक्त हुई जब बीजेपी कारकुनान एक फ्लाई ओवर पर जुलूस निकाल रहे थे, जहाँ धरने दे ख़ास तौर से BKU के हामी नवंबर 2020 से डेरा डाले हुए हैं। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि वाक़या 7 महीने पुराने एहतजाज मुजाहरे को दबाने के लिए बीजेपी और RSS की जानिब से साजिश रची जा रही है और लगातार जो है माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं और नस्ली फसादात भड़का करके इस पूरी तहरीक को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। ये इल्ज़ाम इस वक्त जो है किसान तहरीक के लीडर की जानिब से बीजेपी पर लगाया गया है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते हैं फ़िलिपाइन के दारुलहुकूमत मनीला के जुनूब में वाक़ ताल आतिशफ़शां तीसरे दर्जे के अलार्म लेवल पर पहुँच गया है। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक फ़िलिपाइन आतिशफ़शां साइंस और सेस्मोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक ताल आतिशफ़शा की उगली हुई चिंगारियाँ और भारी मिक़दार में भाप कई किलोमीटर की बुलंदी तक पहुँच रही है और पहाड़ के लिए तीसरे दर्जे का अलार्म जारी कर दिया गया है। हुकाम ने मुमकिना आतिशफ़शानी धमाकों और आतिशफ़शानी सुनामी के ख़तरे के बाइस अतराफ़ की देहातों को खाली करने का मशवरा भी दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से आतिशफ़शां के फटने की अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। तीसरे दर्जे के अलार्म लेवल पर अगर पहुंचने की बारी आती है तो फिर जो है आतिशफ़शा बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करने के बाद ही ये अलार्म जारी किया जाता है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी